हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो पार्टी थी उसका नेहा सिंह तैयारी कर चुका था और हमें अब डायरेक्ट पार्टी का दिखाया जाता है। पार्टी में सारी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनके ओनर्स आए हुए थे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। जो लोगों की खातिरदारी बहुत अच्छे से हो रही थी और पहली बार सब लोग मूव फैमिली के किसी पार्टी में आए हुए थे और सबको बुलाया गया था। जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे और यहाँ पे जो फमियान थे वो भी आए हुए थे और फमियान ये सब देख के इतनी चकाचौंध है देख के वो तो बहुत खुश होते क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मिस्टर मो उनसे कभी मिलेंगे, मतलब या फिर उन्हें बुलाएंगे। आज तो मिलना है ही, तो उन्हें कभी बुलाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में वांग जी ने इन्वेस्ट किया था उस प्रोजेक्ट को जो फेमियान है वो भी लेना चाहते थे पर उनको नहीं मिला। मिस्टर मू ने उनको चांस ही नहीं दिया, पर आज उन्हें यहाँ पे आने का मौका मिला है तो ज़रूर उन्हें कोई ना कोई चांस मिल ही जाएगा। और वो इस चीज़ पे खुश भी हैं कि फाइनली वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे, मैडम यू, फेमियान और जो यानचन था वो भी। और वहाँ पे यानली की भी फैमिली आई हुई थी। यानली की फैमिली जिन फैमिली में हुई थी शादी, तब वो उनके साथ आई हुई थी। और वहाँ पे लैन फैमिली के लैन वांगजी, सीसी और जो मैडम लैन और सिया और लैन सुजैन और मिस्टर लैन भी आए हुए थे क्योंकि ये पार्टी बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसको मिस्टर मू ने ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसकी वजह से पूरे जो बिजनेस वर्ल्ड था सब लोग लगभग आए हुए थे जिनको बुलाया गया था। क्योंकि मिस्टर मू बहुत ज़्यादा ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कई अलग अलग देशों में और चाइना में तो उनका नाम है ही। तो इसलिए सब लोग बस अपना कांटेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आए थे क्योंकि सबको पता था यहाँ पे बस बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो इसीलिए सब लोग बस अपने कांटेक्ट के लिए आए हुए थे और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सब लोग मिस्टर मू का वेट भी कर रहे थे और बार बार सब लोग घड़ी भी देख रहे थे क्योंकि मिस्टर मू अपने टाइम से ही आएंगे। जो टाइम उनको कहा, मतलब जो टाइम उनका है उसी टाइम पे आएंगे। और अब जो डोर था वो खुलता है जहाँ से मिस्टर मू की एंट्री होने वाली थी। और सबसे पहले वहाँ पर जो असिस्टेंट था वो आता है, मतलब कि नेहा सिंह आता है और वो सामने पहले आता है और अनाउंस करता है कि मिस्टर मू आ रहे हैं। और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है और वहाँ पे अब एंट्री होती है हमारे विंग की, जो बहुत ज़्यादा ही डैशिंग लग रहा था क्योंकि उसने पूरा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसने अपने आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और अपने बालों को बहुत ही एलिगेंट तरीके से उसने सेट किया हुआ था और अपने हाथ में एक सिल्वर कलर का वॉच भी पहना हुआ था जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। वो सच में आज ऐसा लग रहा था कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे लग रहा है कोई हेवन से अप्सरा उतर के आई है, ऐसा लग रहा था। और सब लोग बस विंग को देखते रह जाते और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मिस्टर मू इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि आज तक किसी ने मिस्टर मू को देखा ही नहीं था। और सबने देखा था तो मास में देखा हुआ था, पर आज सब लोग देख रहे थे। और इधर जो लैन फैमिली थी उन सब तो एकदम शॉक में चले गए थे। मैडम लैन, सीसी और सब लोग एकदम शॉक थे। पर सिया देख के खुश हो जाती है विंग को यहाँ पे और कहती है मुझे फाइनली विंग से मिलने का मौका फिर से मिल गया। और वो खुश थी विंग के लिए। और इधर लैन वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और वो बस विंग को देखता रह जाता है, बस विंग को देख रहा था। और इधर जो सीसी थी उसकी नज़र तुरंत लैन वांगजी पे जाती है विंग को देखने के बाद, क्योंकि वो सीधा विंग के देखने के बाद वो लैन वांगजी का ही रिएक्शन देखना चाहती थी। और जब वो लैन वांगजी को देखती है इतनी सुकून से विंग को देखते हुए एक टक, और लैन वांगजी की जो पलकें थी आंखों की वो भी नहीं झपक रहा था, वो बस देखे जा रहा था, विंग को एक टक देखे जा रहा था। और ये देख के सीसी को बहुत बुरा लग रहा था और सीसी के तो एकदम तन बदन में आग लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और वो अपने पर्स को एकदम टाइटली पकड़ लेती है। और इधर जो विंग था वो आने लगता है और उसके आसपास कुछ गार्ड्स भी थे जो लोगों को उसके पास ना आने दे। और विंग आके बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से आके वो अपने जो उसका एक अलग से सोफ़ा लगाया हुआ था उस पर आके बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो सबको, अब सब लोग उसको देख के बैठ जाते हैं क्योंकि अब वहाँ पे कुछ चीज़ों की बोली लगेगी, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अब बोली लगाई जाएंगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें आती हैं जो एंटिक पीसें थी और उन सब की बोली भी लगाई जाती है। और कई बिजनेसमैन खरीदते भी हैं, कुछ लोग विंग को इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं कि वो खरीद लेंगे और विंग को गिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग लेते हैं। और अब विंग को बुलाया जाता है वहाँ स्टेज पर और
अब विंग वहाँ पे स्टेज पे जाता है और स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पे वो कहता है हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोग मुझे देख के कुछ लोग शॉक हुए होंगे, कुछ लोग खुश हुए होंगे और कुछ लोग जेलस हुए होंगे। और ये कह के वो एक स्मोक देता है और उसके स्मोक में जैसे बहुत कुछ था, जैसे वो जो उससे नफरत करते हैं उन्हें एटीट्यूड दिखा रहा था कि देखो आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो लोग उसे इतने 5 साल पहले धोखा दिए थे, जो लोग उसे यहाँ से दफ़ा कर दिए थे, निकाल दिए थे, जो लोग उसे जलील किए थे 5 साल पहले, आज उस स्मग में ये सब चीज़ें दिख रही थी कि देखो आज मैं कहाँ हूँ, मैं अपने दम पे आज कहाँ पहुँच गया हूँ। और ये सब देख के जो मैडम लैन थी उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रही थी और सीसी को तो आ ही रही थी। और इधर जो वांगजी था वो विंग को इतना सक्सेस देख के उसके फेस पे एक स्माइल थी, वो समझ रहा था कि विंग क्या करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जो फेमियान थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो विंग को देख के एकदम उनके भी एकदम कलेजे में आग लग चुकी थी। और वो कह रहे थे इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये लड़का मिस्टर मुंह बन रहा है। तभी जो मिस मैडम यू थी वो कहती है आप शांत रहिए और आप अभी यहाँ पे कुछ भी बखेड़ा मत करिए, आप जानते हैं ना कि हम यहाँ पे आए हैं और विंग अभी मिस्टर मुंह है। और ये कह के वो उसे शांत करने की बार बार कोशिश करने पर जो फेमियान थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फेमियान का जो सीट था वो एकदम लास्ट में लगा हुआ था। हाँ, उनसे कई बिजनेसमैन हैं जो छोटे छोटे हैं, तो फेमियान से वो लोग आगे बैठे हैं और फेमियान पीछे। इस वजह से फेमियान को लग रहा था हाँ विंग उनसे बदला ले रहा है, और सच में विंग उनसे बदला ही ले रहा था। और इधर जो लैन फैमिली थी उनको भी लास्ट रो में सीट दी गई थी, जिसकी वजह से जो लैन फैमिली थी वो भी गुस्से में थी। पर लैन शिचैन और लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर यहाँ पे मैडम लैन सीसी इन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी कि विंग यहाँ पे उनसे बदला ले रहा है, पक्का वो बदला ही ले रहा है। और ये सब सोचते हुए वो लोग अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते और इधर विंग कुछ इधर उधर की बातें करता है और फिर स्टेज से उतर जाता है। और अब पार्टी शुरू हो गई थी और सब लोग अब अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। कुछ लोग विंग के पास आने लगे थे बातें करने के लिए, सब लोग ऐसे ही बिजनेस की बातें कर रहे थे जस्ट नॉर्मली। और तभी वहाँ पे जो वांगजी था वो आता और कहता विंग मेरी बात सुनो विंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ विंग। तभी विंग अपने हाथ को छुड़ाता और कहता मिस्टर लैन आप मुझसे दूर रहिए, क्या आपको तमीज़ नहीं है कि आपको किसी भी ओमेगा को छूना नहीं चाहिए। और ये कह के वो उसे दूर करता है। और इधर तभी सीसी आती है और कहती है ओह बेबी तुम इससे मिलने के लिए क्यों आए हो यूजलेस इंसान के साथ। और ये कह के वो देखती है विंग को, तब विंग हंसने लगता है सच में तुम्हें लगता है मैं यूजलेस हूँ। मिस सीसी आप अपने हस्बैंड को समझा लीजिए, अगर मैं यूजलेस हूँ तो आपका हस्बैंड मेरे आगे पीछे ना घूमे, और मुझे ये पसंद भी नहीं है। तब जो सीसी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वांगजी चलो यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज होगा, इसे कुछ भी नहीं आता है। तब जो वांगजी था वो सीसी को ही झटक देता और कहता सीसी तुम मुझसे दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, बस तुम्हारी वजह से। और ये कह के वो सीसी को अपने आप से दूर कर देता है। और इधर जो विंग था वो वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। तभी मैडम लैन उसके सामने आती है और कहती है तुम मेरे बेटे की लाइफ में फिर से आ गए हो। तब विंग कहता ओह तो आप फिर से वो थप्पड़ लगता है भूल चुके हैं जो मैंने आपके सामने सीसी को मारा था। और इस बार अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, मैं यहाँ पे आपको सीधा बेइज्जत कर दूंगा, ये आप याद रखिएगा मिसेस लैन। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है दूसरी साइड, और वहाँ पे वो खड़ा होकर अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। और वहाँ पे नया सिंह भी उसके पास खड़ा था और कहता विंग, तब विंग कहता हाँ इन लोगों को जो करना है करने दो, जितना भी छटपटाना है छटपटाने दो, असली तो खेल अब शुरू होने वाला है। अब इन लोगों के धीरे धीरे अब दिन आ रहा है सामने। और ये कह के वो वहाँ से अभी स्माइल करते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने जो फैमिली थे वो आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे फिर से आए ना हमसे बदला लेने के लिए, तुम आए हो ना इसीलिए तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे, ज़रूर तुमने किसी का बेड वार्म किया होगा। और ये कह के वो विंग को देखते हैं और विंग को इस चीज़ पे इतना गुस्सा आता है, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर विंग अब सहेगा थोड़ी ना, वो इतना ज़्यादा वो कमज़ोर नहीं, और वो तुरंत अपने हाथों से एक थप्पड़ लगाता है और कहता है फेमियान तुम अपनी औकात में रहो। और जो पूरे पार्टी के लोग थे वो सब लोग देखने लगते, सब लोग हैरान कि ये मिस्टर मुंह ने क्या कर दिया, उन्होंने मिस्टर फेमियान को थप्पड़ मार दिया। जो लोग नहीं जानते वो तो यही समझेंगे ना कि मिस्टर मुंह ने मारा है, और सब लोग बस देखने लगे थे कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। और इधर जो गार्ड्स थे वो भी आ गए थे क्योंकि शोर मच रहा था। और वहाँ पे जो
जो न्योसंग था उसने गार्ड्स बुला लिए थे और तभी सारे गार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं विंग के चारों ओर। तभी जो विंग था वो फेमियान को धक्का देता और कहता है, मिस्टर फेमियान आप अपने औकात में रहिए और जहाँ तक आप मेरे ऊपर ऐसे आके चढ़ रहे हैं ना, आप अपनी औकात मत भूलिए। और ये कह के वो फेमियान के हाथों को दबाने लगता है। तभी जो मैडम यू थी वो सामने आती है और कहती है, तुम विभूषण तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तब जो विंग था वो हंसने लगता, कहता सच में आप लोगों ने मुझे पाला है, अरे आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है, अपने कलेजे को ठंडक देने के लिए मुझे हमेशा तिल तिल मारा है, आप लोगों ने मुझे बस टॉर्चर किया है और मेरी प्रॉपर्टी के लिए। और तभी कहता, ओह हाँ मुझे तो याद आ गया, मेरी प्रॉपर्टी, ये तो आज का मुद्दा बनने वाला है। और ये कह के वो कुछ पेपर्स निकालता है और वहाँ पे जो फेमियान थे उनके मुंह पे मारता है और कहता है, मिस्टर फेमियान अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इसमें देख सकते हो। और ये कह के उस पेपर को देखने के लिए इशारा करता है। तभी जो फेमियान थे वो उस पेपर को पढ़ने लगते हैं और जब पेपर पढ़ते हैं तब उन्हें शौक लग जाता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तभी जो विंग था वो कहता है, ओह मुझे लगता है आपको तो बिलीव नहीं हो रहा होगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। और ये कह के वो हंसने लगता है। तभी जो फेमियान थे वो कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विभूषण। तब जो विंग था वो कहता है, उफ्स आप मुझे ऐसे मत बुलाइए, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप मुझे मिस्टर मोही कहेंगे, और वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टी तो मेरी ही थी ना, तो लौट के मेरे पास ही आनी थी। और ये कह के वो स्माइल करता है। और तब जो फेमियान थे वो कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पूरे एम्पायर को मैंने यहाँ तक पहुँचाया मैंने। तब विंग कहता, ओह आप भूल रहे हैं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे फादर के थे जो जिससे आपको प्रॉफिट हुआ, बट जब से आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं इस कंपनी में तब से ये लॉस में जा रहा है। तो अब मैं इस कंपनी को फिर से उसी मुकाम पे पहुंचाऊंगा और मैं इसे अब जियान फैमिली से वी कंपनी में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि आपने वी कंपनी को जियान कंपनी बना दिया था ना। तो अब देखते जाइए मिस्टर फेमियान। और ये कह के वो उन्हें गार्ड से बाहर निकलवाने के लिए कहता है। और इधर जो फेमियान थे वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि उनके हाथों से सारी प्रॉपर्टी सारे धन दौलत निकल चुका है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। और ये देख के विंग हंसने लगता है। सच में विंग आज बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से बिहेव कर रहा था और विंग इस चीज़ से खुश था कि ये मर ही जाए, क्योंकि विंग ने इतना टॉर्चर झेला और प्लस उसके मॉम डैड की जान ले ली। तो उसके फैमिली के उसके मॉम डैड के 2 जान के बदले ये 1 जान क्या है, कुछ भी नहीं। उसे भी 2 जान के बदले 2 जान क्या, उसे 4 जान लेनी चाहिए। और विंग ये सोचता है। और तभी वहाँ पे जो लैन शिचान थे वो कहते हैं, वांग जी ये सब क्या चल रहा है। तभी वांग जी कहता है, गगा आप शांत रहिए, बस देखते जाइए यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जो जियान चंद था वो सामने आता है और कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है, ओह तो सब लोग मेरे ही पास आएंगे ये कहने के लिए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और आप लोग जो मेरे साथ किया था, देखिए आपने जो मेरे साथ किया, मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी चीज़ें अपने पास ले रहा हूँ। और वैसे भी जियान चंद आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया था तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, पर आपके फादर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो उसे निकाल देता है। और जियान कहता है, विंग जो भी तुम्हारे साथ हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, लेकिन अब प्लीज़ कुछ मत करो। तब विंग कहता है, सच में मैं अब कुछ करूँगा, अब आप लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। आप अपने फादर को ले जाए, नहीं तो ये पता चलेगा यहीं पर आखिरी सांसें ले लेंगे और फिर इनके मरने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वार्निंग दे ही दी है। और ये कह के विंग उन्हें जाने के लिए कहता है। और कुछ गार्ड्स जो फेमियान थे उन्हें लेके बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे मैडम यू और जो जियान चंद थे वो भी चले जाते हैं। और मैडम यू अभी रो रही थी और ये सब देख के विंग को अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब विंग बचपन में रोता था उसके एक एक आंसू के लिए ये लोग हंसते थे। इन लोगों को बहुत मज़ा आता था जब विंग टूट के बिखर के रोता था। और आज इसी जगह पे विंग है तो विंग अपना बदला तो लेके रहेगा ना। और विंग ने एक ही सेकंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये लोग जब सड़क पे भीख मांगेंगे, ये लोग जब एक एक खाने के टुकड़े के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, तब विंग को मजा आएगा। और विंग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगा कि ये लोग बस तड़पे, ये लोग भीख मांगे लेकिन इन्हें कुछ मिले ना, ये विंग पक्का ध्यान रखेगा। और विंग यही सोचता है। और फिर वो कहता है, देखिए आप लोग
आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय करिए। ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। और ये कह के वो अपना मतलब सबको भेज देता है एंजॉय करने के लिए, और सब लोग एकदम शौक थे। सब लोग कहते हैं सच में मिस्टर मू भले ही एक ओमेगा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, ये किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। सब लोगों के दिमाग में यही चल रहा था। और इधर जो विंग था वो स्माइल करते हुए सबको देख रहा था, और वो जूस पी रहा था। तभी वहाँ पर जो यानली थी वो आती और कहती, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरे फादर थे, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है, मिस यानली आप तो मुझसे दूर ही रहिए, और अगर आपने मुझे अफेक्ट करने की कोशिश की तो मैं आपको, आपके भी फैमिली को बैंक करने से पहले सोचूंगा नहीं। और आपके फैमिली के तो बहुत सारे सीक्रेट हैं जो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे कुछ, मेरी दुश्मनी नहीं है, तो मैं इसीलिए कुछ करना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे दूर ही रहिए। और वहाँ से नेहो सिंह यानली को दूर कर देता है। और यानली के जाने के बाद ही अभी सिया आती है, क्योंकि सिया को अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो विंग से आके बात करे, क्योंकि विंग के पास बहुत सारे लोग थे। तो वो आती है विंग के पास, और विंग के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है, विंग विंग। तभी विंग कहता, देखो सिया, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तुम्हें एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, तुम प्लीज़ मुझसे दूर ही रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता हूँ। तब जो सिया थी वो कहती है, पर विंग मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ विंग। पर विंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, देखो सिया तुम मुझसे दूर ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो प्लीज़ यार मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ आके फिर से मुझसे लड़ाई करे, और इस बात मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा ही नहीं। तब जो सिया थी वो कहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी माँ के साथ चाहे जो करो। पर जो विंग था वो उसे दूर कर देता, और इधर जो विंग था वो अब वहाँ से चला आता है एक रूम में, और वहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स करने लगता है, क्योंकि उसे ये सब करने के बाद थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उसे बदला लेना ही है। वो ऐसे कमज़ोर थोड़ी ना कि हर कोई उसे कुछ भी बोल के चला जाए, वो सहने वाला नहीं है। जब सहता था तब सहता था, लेकिन अब तो वो अपना बदला लेके ही रहेगा, और विंग अभी अपना बदला लेगा ही। और विंग ये सोचता है, और फिर वो पानी पीता है, और पानी पीने के बाद अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। और तभी उस रूम का डोर खुलता है और वहाँ पे कोई आता है। तभी विंग आंखें बंद किए हुए ही कहता है, नेहो सिंह तुम यहाँ से जाओ, अभी मेरा कुछ भी मूड नहीं है, मेरा दिमाग अभी ख़राब है, तो यहाँ से तुम जाओ, मैं अभी कुछ टाइम में आ रहा हूँ पार्टी में। तभी विंग को कोई धीरे से बुलाता है, कहता है विंग। तभी विंग अचानक से अपना आँख खुलता, और वहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था। ये देख के विंग कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें यहाँ से तो मैं निकालता हूँ। और ये कह के वो उसके पास जाता है। तभी जो वांगजी था वो विंग के पास घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, जो भी तुम्हारे साथ हुआ प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। तब विंग हंसने लगता है, कहता वाह आज मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, सच में मिस्टर लैन वांगजी जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओ माई गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तब विंग कहता, विंग और देखते हुए वांगजी कहता, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है, मिस्टर लैन वांगजी लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे नफरत करते थे, और आपने मेरी फ़ायदा उठाने के लिए बस आपने मुझसे शादी की थी, बस शादी की थी। तब वांगजी कहता है, विंग वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ ऐसा मत करो विंग, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। तब विंग कहता, हाँ आपके समझाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मेरे लाइफ में आप कुछ भी मैटर नहीं करते हैं मिस्टर लैन वांगजी। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ। और वांगजी ये सब कहते हुए अपनी आंसुओं को पोंछ रहा था। तभी जो विंग था वो कहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में चाहे जो करें, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तब जो वांगजी था वो कहता, प्लीज़ विंग मेरी बात मान लो, प्लीज़ विंग प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विंग। पर विंग उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, और इधर जो लैन वांगजी था वो विंग को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग तो मानने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ पे वांगजी अब रोने लगता है और कहता है, विंग जो भी तुम कहोगे मैं सब कुछ करूँगा विंग, सब कुछ करूँगा, प्लीज़ विंग मान जाओ प्लीज़ विंग। और विंग तब देखता है और कहता, लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, एक्चुअली ना मेरे हाथों में खुजली हो रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ही अपना। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम जो कहोगे मैं सब कुछ करूँगा विंग, प्लीज़ विंग मान जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ विंग प्लीज़। तब विंग दिखता है और कहता, मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा गॉड, मैं क्या करूं। और ये कह के वो वांगजी को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता, ठीक है तुम्हें एक काम करना होगा। तब वांगजी कहता, क्या करना होगा। तब विंग कहता है, तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी, और मैं तुम्हारे घर का मालिक रहूँगा, तुम लोग एक सर्वेंट की तरह बिहेव करोगे। और वांगजी कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो विंग, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ना, वो मेरे डैड की है। तब जो विंग था वो कहता है ताली बजाते हुए, लैन वांगजी तुम तो बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, वो सब तुम्हारी
फैमिली की है, तुम मुझे नहीं दे सकते, तो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और ये कह के वो वहाँ से उठता है। तब जो वांगजी था वो फिर से विंग पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मान जाओ। तभी जो विंग था वो रुकता है और शाय करता है, देखो लैन वांगजी, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, नफ़रत। और तुम्हें क्या लगता है तुमने 5 साल पहले जो भी कुछ मेरे साथ किया था वो सब मैं छोड़ दूँगा, वो सब मैं भूल जाऊँगा तुम्हारी एक सॉरी से? तो तुम बहुत ज़्यादा ही गलत फैमिली में हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकता। आखिर में जो जैसा करता है उसे ऐसा वैसा भरना पड़ता है, तो तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा ना। तुम करोगे, अगर करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हें माफ़ नहीं करना, कभी भी नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है प्लीज़ पिंग मेरी बात सुनो, प्लीज़ पिंग तुम समझो। तब पिंग कहता ओह ये समझने वाली बातें ना मुझसे मत करो, क्योंकि मैं किसी की भी फीलिंग्स नहीं समझ सकता हूँ मिस्टर लैन वांगजी। मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ करूँ, तुम्हें इस गिल्ट से निकलना है, तो ठीक है तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो और तुम एक सर्वेंट की तरह रहोगे, तुम्हारी पूरी फैमिली सर्वेंट की तरह रहेगी। तब जो वांगजी था वो वहीं रोने लगता और विंग को समझाने लगता, पर वांगजी हाँ नहीं कर रहा था, इसलिए विंग इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं जो पार्टी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ से जो लैन फैमिली थी वो निकल चुकी थी। और इधर जो वांगजी था वो वहाँ से सीधा बार चला गया था ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि आज उसका दिमाग ख़राब है। हाँ वांगजी बहुत कम ड्रिंक करता है, मुश्किल से साल भर में क्या वो साल भर में मुश्किल से 3-4 बार ही करा होगा, उसे याद भी नहीं है वो कभी ड्रिंक करता है। तो इसलिए आज तो उसका दिमाग ख़राब था, इसलिए आज वो चला जाता बाहर ही ड्रिंक करने के लिए। और इधर रास्ते में जो मैडम लैन थी वो बार बार विंग को गालियाँ दिए जा रही थी और बार बार कह रही थी वो कमीना इंसान फिर से वापस आ गया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार दूंगी, इस बार तो वो बचेगा ही नहीं। तभी वो लोग घर पहुंच जाते हैं और अभी तक मैडम लैन और सीसी विंग को गालियाँ ही दी जाती है, उसे हमेशा वो लोग उल्टी सीधी बातें कहती रहती हैं, हमेशा उसके लिए अपशब्द ही निकालती रहती है, जो सुनते सुनते शिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है और कहती है बस करिए आप लोग, बस करिए, आप लोग चाहती क्या हैं, आप लोग क्यों ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं, आप लोग क्या विंग से इतना नफरत करती हैं कि आप लोग विंग के लिए ऐसा कह रही हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है मॉम कि आप मेरी मॉम है। तब जब मैडम लाती है वो कहती है सिया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो एक नंबर का कमीना ओमेगा है, वो पता नहीं कहाँ पे अपने मुंह मार के यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तभी जो सिया थी वो कहती है बस मॉम बस, आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं और ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। तभी सीसी कहती है सिया तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंटी के साथ ऐसे बिहेव करने की। तभी जो सिया थी वो चिल्लाती है और कहती है बस करो सीसी, मुझे तो तुम पसंद ही नहीं हो। और ये कह के वो सीसी का बाल पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी वजह से विंग यहाँ से चला गया, अगर तुम ना होती ना तो ये सब होता ही नहीं। और ये तुम्हारा घटिया सा पैर जो जब तक विंग था तब तक ठीक नहीं था और जैसे ही विंग गया वैसे ही ये ठीक हो गया। ये कह के उसके पैरों पे एक लात मारती है और शिया के लात मारने से वो नीचे गिर जाती है। तभी जो मैडम लैन थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शिया के ऊपर और वो तुरंत शिया को देखती है और कहती है शिया ये क्या बदतमीजी है, और वो कह के तुरंत शिया को 2 थप्पड़ लगाती है। और पहली बार मैडम लैन ने शिया को मारा था, वो भी एक सीसी के लिए जो उनके घर की है भी नहीं, जिसे वांगजी अपनी वाइफ मानता भी नहीं है, वो बस ज़बरदस्ती की यहाँ पे पड़ी हुई है। ये सोच के शिया कहती है मॉम आपने हर हद पार कर दी मॉम, अब मैं इस घर में रहूँगी नहीं। तभी जो मैडम लाती वो कहती ओह तो तुम इस घर में रहोगी नहीं, तो ठीक है बताओ तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा कोई वजूद है हमारे बिना, अगर तुम हमारा नाम यूज़ ना करो ना तो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा शिया। तब शिया कहती ओह रियली मुझे कोई भीख नहीं देगा, तो ठीक है इसी बात पे आज मैं ये घर छोड़ के जा ही रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, ये घर मैं रहूँगी नहीं। और ये कह के वो तुरंत अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। तभी जो सीसी थी वो कहती है ओह सिया तुम ये सामान कहाँ लेके जा रही हो, आखिर में ये सब लैन फैमिली का ही ना, तो लैन फैमिली का सामान लैन फैमिली में ही छोड़ के जाओ अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना हो। और मैडम लैन कहती है सीसी ये तुम क्या कह रही हो, उसे सामान लेके जाने दो। तब जो सीसी थी वो कहती है नहीं आंटी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सामान लेके कैसे जा सकती है। तब जो सिया थी वो कहती है ओह रियली आपको लगता है मैं लैन फैमिली का सामान लेके जा रही हूँ, नहीं मॉम आप गलत हो, आप लगता है भूल चुके हो, मैं लैन फैमिली में
मैं लैन फैमिली के जो कंपनी है उसमें मैं काम करती थी, मैं इंटर्न थी, तो उस पैसों से जो भी मैंने चीज़ें खरीदी हुई हैं वो मैं लेके जा रही हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। और ये कह के वो आप अपने बैग को खोलती और सब कुछ दिखा देती है कि उसके पास क्या है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और कहती है गुड बाय, अब मैं आप लोगों से कभी नहीं मिलना चाहूँगी, कभी भी मेरे रास्ते आप लोगों से ना टकराएं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो मैडम लाती है वो कहती है सीसी ये तुम क्या कह रही थी, तुमने ये क्या किया। तब सीसी कहती है आंटी मैंने तो बस इसलिए किया कि वो ना चाहे, वो रुक जाए, क्योंकि आपको पता है कि लैन फैमिली की चीज़ें वो यूज़ करती है वो यहाँ की। तब जो मैडम लाती है वो कहती है वो मेरी बेटी थी सिया, तुम ऐसे कैसे सीसी तुम कैसे कर सकती हो। तब सीसी कहती है आंटी मेरी गलती नहीं है, आपने उसे थप्पड़ मारा था। और इधर मैडम लैन से फिर सीसी शांत हो गई, कहती है देखिए अब वो कुछ टाइम में वापस आ जाएगी, और वैसे भी वो जाएगी कहाँ, उसको कौन ही रखेगा, उसके फ्रेंड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं कि उसको रखेंगे। तब मैडम लैन कहती है हाँ मुझे भी लगता है तुम एकदम सही कह रही हो, उसे कोई भी नहीं अपने पास रखेगा। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है, और इधर सीसी भी अपने रूम में चली जाती है। और इधर शिया अब घर से निकल चुकी थी, वो रास्ते में जाते हुए रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसकी मॉम एक लड़की के लिए, सीसी के लिए जो एक नंबर की बदतमीज इंसान है, उसके लिए उसको आज थप्पड़ मार दिया। इसीलिए बस सिया रोते हुए जा रही थी, और रोते रोते वो जा रही थी। और तभी वो सोचती है वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी। और तभी वो सड़क के किनारे बैठ के रोने लगती है और कहती है गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आप लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, क्या मैं ही सबसे बड़ी पनौती हूँ, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना है। तभी वो सोचती है नहीं मेरे पास तो दूसरा रास्ता तो है ही। और ये कह के वो अपने आंसुओं को पोंछती है और वो पैदल ही निकल जाती है। और हमें अब इधर रात का सीन दिखाते हैं। अभी रात के 2 बज रहे थे, और विंग के जो वहाँ पे गार्ड्स थे वो लोग के सामने एक लड़की खड़ी थी, और वो कह रही थी प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। और अभी बाहर बारिश भी हो रही थी। तभी वो गार्ड्स कहते हैं देखिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी सीसी कहती है देखिए मैं सुबह आई हुई थी, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और तभी वो गार्ड्स देखते हैं और वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये लड़की तो सुबह आई हुई थी। उन्हें पता है ये इसने पूरा चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को सर पे उठा लिया था। और तभी वो लोग कहते हैं देखिए हमें अपने सर से पूछना पड़ेगा। तब सीसी कहती है ठीक है। और वो लोग जाते हैं पहले नेहा सिंह से कॉल करके पूछते हैं। तब नेहा सिंह चौंक जाता है क्या यहाँ पे सिया आई हुई है, ये सोच के वो लोग वो मतलब वो कहता है आप लोग उसे अंदर भेज दीजिए। और ये कह के वो तुरंत विंग के पास आता है और विंग को बताता है, और विंग भी चौंक जाता है आखिर में सिया यहाँ पे क्या कर रही है, वो यहाँ पे क्यों आई है। विंग भी यही सोचा था और कह रहा था ये आखिर में यहाँ पे क्यों आई है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वो क्यों आ गई। तब नेहा सिंह कहता है देखो विंग उसके आने के बाद ही हमें पता चलेगा। तब जो सिया थी वो अंदर आती है, एकदम भीगी हुई थी, उसके पास एक बैग था। और विंग उसकी हालत देखता है, उसके कपड़े फट चुके थे और उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, उसके हाथों में चोट लगी हुई थी। ये देख के विंग घबरा जाता है और वो तुरंत जाता है सिया के पास और कहता है सिया सिया ये क्या हुआ, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी जो सिया थी वो विंग को देख के विंग को एकदम हक करके रोने लगती है, और विंग के कपड़े भीग रहते हैं। पर विंग उसे अपने आप से दूर नहीं करता है, क्योंकि अभी सिया बहुत ज़्यादा ही परेशान है, वो रो रही है। और विंग कुछ टाइम तक उसे गले लगा के रखता है। फिर विंग सिया को शांत करता है, फिर उसे सोफे पे बैठाता है और फिर कहता है सिया क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे आ गई। तब सिया रोने लगती है और कहती है विंग विंग मैं अपना घर छोड़ के चली आई हूँ, विंग विंग मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है। और ये कह के सिया रोने लगती है और सिया सब कुछ बता देती है वह कि कैसे मॉम एकदम सीसी के बश में हो चुकी है, और वो शीशी के लिए सिया को भी थप्पड़ मार दी और घर से इसीलिए सिया निकल आई। और आते समय उसके साथ कितनी ज़्यादा इंसल्ट तरीके से सिया की बैगों को शीशी ने बहाने से चेक कराया, उसको कितना इंसल्ट फील हो। अब वो उस घर में नहीं जाएगी, अब वो लैन फैमिली का कोई भी नाता नहीं रखेगी। तब जो विंग था वो कहता है सिया देखो ऐसे ही जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तब सिया कहती है विंग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अब तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ना पहले कि तुम मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो, तो ठीक है अब मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगी और तुम मेरे भाई हो। और ये कह के विंग को गले लगाती है, और विंग तब उसे देखता है और नेहा सिंह से कहता है गेस्ट रूम तैयार करने के लिए। और नेहा सिंह उसी समय मेड से गेस्ट रूम तैयार कराता है और सीसी को अब वहाँ पे भेज देता है। फिर सीसी कुछ टाइम के बाद बात लेके बाहर आती है और उसके पैरों में हाथों में चोट लगी। तब विंग पूछता है आखिर में ये कैसे लगा। तब सीसी बताती है कि वो जब आ रही थी तब उसे कुछ जो कुत्ते थे स्ट्रीट पर जो रास्ते में रहते हैं, तब उन्होंने दौड़ा लिया सीसी को, और सीसी उनसे बचने के चक्कर में गिर गई और उसे चोट लग गया। और तब सीसी बड़ी मुश्किल से बचते हुए यहाँ तक आई। ये सुन के विंग शाया करता और कहता है कोई बात नहीं। और ये कह के वो दवाइयाँ लगाता है सीसी के हाथ पैर में, और फिर उसे कहता है तुमने कुछ खाया है। तब सीसी कहती हाँ मैं पार्टी में थोड़ा बहुत खाया था। तब विंग कहता है सीसी उससे पेट नहीं भरते हैं। और ये कह के वो लेके जाता है डाइनिंग टेबल पर बैठाता है, और जो मेज थी वो नूडल्स बना के लाती है, क्योंकि विंग ने
पहले ही कह दिया था। तब वो लोग देती है सीसी को और सीसी खाती है और फिर विंग कहता है चलो अब तुम सो जाओ, और सीसी को ले जाकर विंग सुलाता है, क्योंकि सीसी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार आपको मतलब जैसे ज़िंदगी में कभी मार ना खाए हो अपने पेरेंट्स से, और फिर पहली बार मार पड़े तो एक सदमा टाइप में होता है, तो ऐसे ही सीसी को लग चुका था सदमा। तब ये देख के विंग कहता है सीसी तुम शांत रहो, बस तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अब हम कल सुबह बात करेंगे। तब सीसी कहती है पर विंग मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया था, मैं तो बस तुम्हारी तरफ से बोलने की कोशिश की। तब सीसी को देख कर विंग शाय करता और कहता है उसका फोरहेड को सहलाते हुए, सीसी तुमको मेरी तरफ से नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता है ना जो भी मेरी तरफ से बोलेगा उसके साथ ऐसा ही हश्र होगा, तो तुम मेरी तरफ से मत बोला करो। तब सीसी कहती नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, सब लोग उस घर के लोग मतलबी हैं, सब के सब एक जैसे हैं, और मैं उस घर में अब रहने वाली नहीं हूँ, मुझे उन लोगों से नफरत है, नफरत। और ये कह के वो विंग को दिखती है। तब विंग कहता अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम उन लोगों के बारे में कोई भी बात मत करो और तुम सो जाओ। और ये कह के वो सीसी को बहुत अच्छे से सुला देता। और जब सीसी गहरी नींद में चली जाती है तब विंग वहाँ से उठता है और वो अपने रूम में आता है और फिर बैठता है और फिर देखता है टाइम, अभी रात के 3:30 बज चुके थे, मतलब अब सुबह ही होने वाली थी। तब विंग कहता लगता है आज मुझे देर तक सोना पड़ेगा, और ये कह के वो अलार्म को बंद कर देता है, क्योंकि 5 बजे का अलार्म है तो विंग इतनी सुबह उठ नहीं सकता। तो इसलिए विंग अपने ऊपर चादर जो भी था, चादर कंबल जो भी था उसको डालता है और फिर सो जाता है, क्योंकि उसको नींद बहुत प्यारी है और वो अपनी नींद ऐसे छोड़ नहीं सकता। और सीसी आ गई तो इसलिए उसकी वैसे ही वो 12 बजे के आसपास पार्टी से आया था और अब सीसी आ गई थी, तो इसलिए उसकी नींद भी नहीं पूरी हो पाएगी। तो अब विंग अच्छे से सोएगा सुबह तक, और विंग अब सो गया था। और इधर जब नेहोसेंग देखता है कि विंग के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है, विंग सो चुका है, तब वो भी अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे विंग की बहुत टेंशन लगी रहती है, क्योंकि वो विंग के बारे में सब कुछ जानता है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं क्या वांग जी विंग की बात मानेगा या फिर नहीं, तो ये आपको कल पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।